हमने आपको आज पहले ही खबर में बताया था कि आज कानाफूसी की जगह हम आपको दूसरी खबर सुनाने जा रहे हैं, लेकिन कानाफूसी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जैसे ही हम विधान परिषद के लिए तैयारी कर रहे थे, इस बीच में एक बड़ी खबर हमारे सामने आ गई और 2-3 दलों के नेताओं ने फ़ोन करके बहुत सारी बातें की, जिनमें से निकल करके ये आ रहा है कि आखिर नीतीश कुमार की कुर्सी किसको जाएगी। सबसे पहले तो नीतीश कुमार कुर्सी खाली करेंगे, कब करेंगे, नहीं करेंगे, क्या नीतीश कुमार की प्लानिंग है, ये समझना जरूरी है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार वाला दाव खेल चुकी है और नीतीश कुमार वाले दाव में आधा दर्जन से ज़्यादा लोगों का पर्ची जो है आउट किया गया है। आपने देखा होगा कि बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी अपने पाले में करने के लिए लगातार तैयारियां चल रही हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो संतोष सुमन की बात अगर करते हैं तो उनको सबसे ज़्यादा योग्य बताने वाले उनके पिता जीतन राम मांझी ने यहां तक कह दिया है और उसी गठबंधन में रहते हुए उन्होंने एक कटाक्ष भी किया है, इशारा किया है कि हमारा बेटा बहुत पढ़ा लिखा है, पढ़ा सकता है लोगों को, इसलिए इसको बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर होना चाहिए और इसके साथ साथ हम दलित भी हैं, ये आधार रखा गया है। और इस आधार के साथ जीतन राम मांझी ने यह दावा किया है और उनकी दौड़ पटना से दिल्ली तक शुरू हो गई है। राष्ट्रपति से मिलने के बाद प्रधानमंत्री से भी मिलने के उनके कार्यक्रम थे और ये आप समझ सकते हैं कि इससे पहले भी संतोष सुमन के साथ वो मुलाकात प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों से कर चुके हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों से उनकी मुलाकात हो गई है। इसके साथ साथ एक और व्यक्ति हैं, राजनेता हैं, जो युवा हैं, काफ़ी एनर्जेटिक हैं और बिहार के मुख्यमंत्री आज नहीं तो कल बनेंगे, ऐसा वो दावा करते हैं। उनका कहना है कि हमारे समाज का जो वोट है 15%, उस वोट के आधार पर हमारा समाज भी मुख्यमंत्री की कुर्सी का दावेदार है। नाम है मुकेश सहनी। मुकेश सहनी जो लगभग 5-6 सालों से राजनीतिक दल बना करके राजनीति में आए और पहले ही बार में भले ही लोकसभा का चुनाव हार गए, उनकी पार्टी हार गई, एक भी सीट किसी को नहीं आई थी सिर्फ कांग्रेस को छोड़ करके, वहीं विधानसभा में उन्होंने गजब तरह का राजनीति खेला और गजब स्विच किया। उन्होंने देखा कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के सबसे प्रबल दावेदार हैं, तो यहां रह के क्या होगा, जब कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, इसलिए चलिए एनडीए की तरफ। और एनडीए की तरफ वो चले गए, 4 सीटें जीत करके भी आए, लेकिन लंबी राजनीति नहीं चल पाई। उनके सारे विधायक जो हैं वो फरार हो गए और उसके बाद अब तीसरा भी नंबर आता है जो दलित समाज से आते हैं। उनके पिता लंबे समय तक बिहार और देश की राजनीति के मौसम वैज्ञानिक कहे जाते थे। सरकार केंद्र में किसी की भी बने, लेकिन उनकी भागीदारी जरूर होती थी। रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान को भी मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने के लिए उनके नेता पूरी तैयारी कर रहे हैं। हाल फिलहाल में ही आपने देखा है कि 3 रैली करके किस तरह से सतीश कुमार ने उन्हें मुख्यमंत्री का सबसे प्रबल उम्मीदवार बताते हुए लोगों का हुजूम भी खड़ा किया। भारी संख्या में लोग आए थे और उन्होंने चिराग पासवान को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहा था। इसकी घोषणा भी हुई थी, मंच से ही घोषणा हुई थी और उनके विजन जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट है, उसको लेकर के काफ़ी एग्रेसिव भी नजर आए थे। लेकिन इसके साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा भी इस लाइन में खड़े हैं और कुशवाहा समाज के 8% वोटों को लेकर के, और इसके साथ साथ जो ईबीसी का वोट है वो अपने पाले में रख करके, इसके साथ उनका सबसे बड़ा दावा है कि ओबीसी में 3 जो बड़ी जातियां हैं उनमें से यादवों का मुख्यमंत्री कुर्सी काल खत्म हो गया, कुशवाहा का शुरू होने वाला है क्योंकि लौ 15 साल से ऊपर कर चुके हैं, तो यानी कि लौ कुश और यादवों के बीच में जो कुर्सी के बंटवारे की बात है, अब नंबर कुशवाहा का है। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा अपने आप को कुशवाहा का नेता मानते हुए मुख्यमंत्री की कुर्सी के प्रबल दावेदार में से हैं और ये पार्टी बनाने से पहले से ही हंगामा चल रहा था। जैसे ही नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर के अपना दावा किया, अपनी बात रखी कि वो तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकार देने वाले हैं, बवाल शुरू हो गया और उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी बना करके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दावा ठोक दिया। लेकिन उससे भी बड़ी बात कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भारतीय जनता पार्टी की नज़र लंबे समय से थी। पिछले 18 सालों से नीतीश कुमार के पीछे चलते चलते उबिया गई थी भारतीय जनता पार्टी और उसने उपेंद्र कुशवाहा का मूड देख करके तुरंत
उसी समाज से सम्राट चौधरी को सामने ला दिया, प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई और कहा जाने लगा, पोस्टर बैनर छपने लगे कि सम्राट चौधरी ही आने वाले 2025 में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री चेहरा होंगे। हालांकि अभी ये फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन सम्राट चौधरी में वो सारे पोटेंशियल नजर आते हैं जो समर्थन कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा भी, कि हम 18वीं सदी के नहीं हैं, हम 21वीं सदी के हैं और 21वीं सदी में हमारा कोई टकराव नहीं है, हमारे समाज का मुख्यमंत्री बने, ये हम चाहते हैं। इसके साथ साथ जो सबसे प्रबल दावेदारों में से एक हैं, जो 30% वोटों पर अपनी मजबूती से खूंटा गाड़ देते हैं, और उनके साथ तो अब नीतीश कुमार भी हैं, वो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदारों में से हैं और इनके नाम की भी पर्ची लिखा गई है। देखना दिलचस्प होगा कि 2024 के चुनाव आते आते 2025 की इतनी बड़ी तैयारी शायद अब तक नहीं हुई थी। मुख्यमंत्रियों के नाम में से लंबी फहरिस्त है। आपको याद होगा कि 2020 के चुनाव में ही मात्र 3 ऐसे गठबंधन थे जो मुख्यमंत्री की दावेदारी कर रहे थे। एक जो महागठबंधन था वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री मानने के लिए तैयार बैठा था, और यहाँ तक कि वो तो मुख्यमंत्री की तैयारी भी कर चुका था। कितने लोगों ने बंडी और कुर्ता भी सिलवा लिया था, लेकिन उनकी बंडी कुर्ते रखे रह गए। हालांकि 2 साल से भी कम वक्त में नीतीश कुमार ने सत्ता में ला करके कई लोगों का बंडी कुर्ता जो धूल पड़ गया था उसको झड़वा दिया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जो नीतीश कुमार के पीछे पीछे चल रही थी, और चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार ने ये घोषणा करवा दिया था कि अगर सरकार बनती है हमारी तो मुख्यमंत्री हम ही होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा कर दी तो वहां एक ही मुख्यमंत्री थे, और तीसरा ग्रैंड अलायंस जो था उसके मुख्यमंत्री के रूप में उपेंद्र कुशवाहा सामने नजर आए थे। 3 के जगह पर इस बार आधा दर्जन नाम इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि मुख्यमंत्रियों का कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त है, और इस कंपटीशन में आधा दर्जन नाम की पर्ची जो है वो लिख करके रखी गई है। रिजल्ट भी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। कानाफूसी ज़बरदस्त चल रही है, और इस कानाफूसी से जो बातें निकल करके आ रही हैं हम आपको फिर लेकर के आएंगे और स्पष्ट बताएंगे कि आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा किसके नाम पर मुहर लगी। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।